टाइप 9 पहुंच गए, आप देख पा रहे हैं टाइप 9 कहां पहुंच गए मेरे प्यारो, टाइप 9। टाइप 9 कहता 50-40 रुपया 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, 50-40 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर, 50-40 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया। तदनुसार प्रत्येक किस्त कितनी है। अब यहां से आ गया टाइप 9 किस्त वाला प्रश्न सीआई में। हालांकि मैंने इसको स्पेशल टाइप भी पढ़ाया है, यदि आप देखिएगा मेरा पुराना असाइनमेंट तो सीआई में किस्त वाले प्रश्न। इसका एक तो फार्मूला विधि होता है और एक हम लोग ट्रिक विधि भी बताएंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला विधि को देखते हैं, क्योंकि जब ट्रिक काम नहीं करेगा, सब में ऑप्शन काम नहीं करेगा, कभी कभी आप फंस जाइएगा। तो फार्मूला मेथड क्या है, तो फार्मूला मेथड ये है, इतना डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास दिया है उसमें बताया भी है। मैं यही बताऊंगा कि कभी भी किस्त वाला प्रश्न ज्ञात करना हो तो सीधा याद रखना है P बराबर I इंटू 100/100 प्लस R को नीचे रखना है, इंटू 1 प्लस 100/100 प्लस R। ये 2 बरस का हो गया, इतने 3 किस्त बोलेगा ना तो 100/100 प्लस R के स्क्वायर बढ़ा देंगे प्लस में। यदि 4 वर्ष का बोलेगा तो प्लस में क्यूब बढ़ा देंगे, वैसे ही बढ़ते चला जाएगा, लेकिन 2 या 3 वर्ष मैक्सिमम है। तो इतने याद रखिएगा। फिर से आइए, ये हो गया मूल राशि जो आप उधार लिए हैं, ये हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान, और बाकी आर तो दर आप जानवे करते हैं, प्रत्येक किस्त का मान। तो बस इतना याद रखना है। अब देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारों। फिर से आइए, P बराबर I इंटू 100/100 प्लस R इंटू 1 बरस के लिए 1 हो गया, प्लस 2 बरस के लिए 100/100 प्लस R, एगो R जुटेगा, 3 बरस रहेगा तो एजा प्लस देके 100/100 प्लस R के स्क्वायर। तो आगे बढ़ जाइए। अब करना क्या है, हमें चाहिए प्रत्येक किस्त का मान, यानी I बराबर भाट। तो यहां P का मान दिया हुआ है 50-40, तो 50-40 लेके चल दीजिए बराबर I गुना, माइंड में कैलकुलेशन करिए तो समय बचेगा, 100/100 प्लस R करिए, और R का मान 10% है, तो 100 जब हम 100/110 करेंगे तो सीधे आ जाएगा 10/11। तो यहां 50-40 हो गया P का मान, P बराबर I इंटू 10/11 इंटू 1 प्लस 10/11। इसको सुपर फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, 50-40 बराबर I इंटू 10/11 गुना, यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम 11 21/11। अब इसको जितना जल्दी काटिएगा बेरहमी से उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत। काटिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 21 से इसको और बेरहमी से काटेंगे, 21 दूनी 42, 8 बच गए, 21 चौक 84। अभी 24 11 11 गुना होगा तिरछा इधर जाके, तो I बराबर सीधा हो गया 11 गुना 11 गुना 24, 11 11 121 हो गया। तो गुना करेंगे, 24 से कहें 24 के 4 बचा 2, 24 दूनी 48 और 2 50 के 0 बचा 5, 24 से कहें 24 5 29। ये हो गया खरंटर एकदम से फार्मूला मेथड। बहुत सारे बच्चे 2904, कुछ बच्चे 31 भी मारे हैं, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, ये वाला एकदम दिमाग में इमेज को छापिए, I गुने 100/100 प्लस R, 1 प्लस 100/100 प्लस R, मान रखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में कट छट जाएगा, एकदम गारंटी। सेकेंड मेथड क्या है, यहां पे सेकेंड मेथड में थोड़ा सा फंस जाइएगा, क्योंकि डबल सेकेंड मेथड है ऑप्शन वाला, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में काम चल ही जाता है ऑप्शन से। सेकेंड मेथड ऑप्शन से। अब ऑप्शन से हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर पहले सीखिए। ऑप्शन से, ऑप्शन से सर्वप्रथम दर को भिन्न में बदलो, सर्वप्रथम दर को भिन्न में बदलो। सर्वप्रथम, फिर से आइए, ये तो फार्मूला ही आप सीख ही गए हैं। यहां पे सेकेंड मेथड है कि सर्वप्रथम दर को भिन्न में बदलो,
तो दर कितना है मेरे प्यारों, दर है 10%। 10% को भिन्न में बदलिए तो 1/10 हो जाएगा ना। 1/10 को जब ध्यान दीजिए, जब मूल राशि दिया हुआ है प्रत्येक किस्त निकालना है तो नीचे से ऊपर एक बार जोड़िए, और जब प्रत्येक किस्त दिया हुआ है मूल राशि निकालना है तो नीचे से ऊपर 2 बार जोड़िए। फिर से जो मैं बोल रहा हूं समझिए, ट्रिकली ऑप्शन से बनाना है तो सबसे पहले दर को भिन्न में बदल दीजिए। मूल राशि दिया हुआ है, देखिए 540 आपने उधार लिया था, और प्रत्येक किस्त पूछ रहा है तो एक बार जोड़िए, जैसे 10 और 1 11/10। अब जो 11 से कट जाएगा वही आंसर होगा। यदि किस्त दिया हुआ और धनराशि निकालना तो एक बार और जोड़ेंगे, 21/10। 10 11 21/10, जो 21 से कटेगा वो धनराशि होगा। तो यहाँ 11 से कटने वाला देखिए कौन ऑप्शन है, 10% है। गलती तो कितना है, 50-40 से 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए। अब 11 से कटने वाला क्या ऑप्शन है, अब चेक करिए क्या ऑप्शन है। बोलिए सर ये तो 11 से नहीं कट रहा, ये कट भी जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि जितना धनराशि है उतने प्रत्येक किस्त तो हो नहीं सकता है। धनराशि और 2 बरस में है तो कम से कम आधा से कुछ ही ज्यादा देना होगा। 3102 हो सकता है क्योंकि ये भी 11 से कट रहा है। देखिए 3 और 0 अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हो 3 0 3 1 2, ये भी 11 से कट रहा है। आइए देखिए 2 0 2 9 4 13, 13 में से 2 घट गया 11। 11 से विभाजता का नियम क्या है, वैसी संख्या जिसके अल्टरनेट सम स्थान विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुण है। तो दोनों 11 से कट रहा है, इसलिए यहां पे कंफ्यूजन हुआ तो यहां पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। वैसे दोनों 11 से कट रहा है, इसलिए मेरे शेर बहादुरों मैंने फॉर्मूला से। तो ये सिचुएशन कभी कभी है जो क्रिएट होता है, कभी कभी, हमेशा ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन रहता है, लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो आपको फॉर्मूला लगा देना ही उचित रहेगा। ऐसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे ऑप्शन से ही। वॉल्यूम बढ़ाएं, आवाज ठीक है ना जी, और बढ़ा दें वॉल्यूम, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारों। तो यहां पर आंसर यही होगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कमल ने 68 रुपया उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर, लो कितना है पते ने, वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर हमको लगता है यहां पे 12.5% होना चाहिए था। सुधार दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं। 12.5% को कितना 25/2% लिख सकता हूं, और परसेंट काटेंगे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25/2%, के बदले बटा में 100 चला जाएगा। 25 से 25 चौका 100 यानी 1/8। एक बार जोड़ेंगे, 2 किस्त रहे चाहे 3 किस्त चाहे 5 किस्त, ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट को, 2 किस्त रहे चाहे 3 किस्त रहे, प्रत्येक किस्त निकालना है तो एक के बार जोड़ेंगे। प्रत्येक किस्त निकालना है तो 2 किस्त रहे 3 किस्त रहे 4 किस्त रहे, एक ही बार जोड़ना है। हाँ किस्त दिया हुआ है, राशि निकालना है तो 2 बार जोड़ना है, तो 9/8 हो गया। अब ऑप्शन से जो 9 से कट रहा है, जो 9 से कटेगा वही आंसर होगा। देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोले सर 9 से तो 8100 कट रहा है, लेकिन 8100 का भी आंसर ही नहीं होगा। 6800 राशि है, उसको 2 किस्त में आप देवे करिएगा तो जब भी होगा तो 6800 से कम ही ना होगा जी। 6800 को 2 भाग में भागिए 3400, 3400 से कुछ ज्यादा होगा। 8100 तो दिन दहाड़े कट गया, बाकी 5 1 6 4 10 9 से कट नहीं रहा है, क्योंकि 9 से विभाजता का नियम है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये 4009 से कट नहीं रहा है, तो 9 से कटने वाला अभी एक ही ऑप्शन बचा। ऊपर वाला तो एकदम उठपटांग है, वो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, क्योंकि 6800 रुपया है, 2 किस्त में दिल रहा है, तो 8100 प्रत्येक किस्त का मान तो कभी हो ही नहीं सकता है। 6800 से के आधा से कुछ ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, बस सीखते जाइए सीखते जाइए। तो इस प्रकार से आपने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लिया। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों के अंत में ऋण का भुगतान हो जाए। 2 वर्षों के अंत में ऋण का भुगतान हो जाए।
तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है हर वर्ष के अंत में। तो बोले सर फिर वही बात है, दुइये वर्ष दर बराबर 10%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 10/100, यानी सीधा 1/10 लिख दो ना, एक जोड़ेंगे 11/10। अब जो इससे कटेगा, देखिए कौन ऑप्शन है जो इससे कटा है 11 से। बोले सर 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, 12,100, और कोई ऑप्शन कटने वाला भी नहीं है। 12,100 और कोई ऑप्शन कटने वाला ही नहीं है। क्या यार आवाज नहीं आ रहा? रितेश कुमार बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा। और किसी को दिक्कत है आवाज का? और किसी का साउंड को दिक्कत है या ठीक ठाक टनाटन आवाज जा रहा है? पहले थोड़ा ज्यादा फट रहा जाता था, अब तो ठीक ठाक आवाज सेटिंग किए हैं जी। एक बार कंफर्म करें सारे बच्चे। अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइएगा ना, 8200 रुपये का। जिनका मोबाइल का वॉल्यूम कम है वो ईयरफोन लगा के पढ़िए। तो बोला नहीं, मतलब नहीं क्या, आवाज का दिक्कत नहीं है, यही ना? चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 8200 रुपये का ऋण 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना, प्रत्येक किस्त की राशि। फिर वही बात है, सबसे पहले 5% को 5/100 लिखोगे आप। सबसे पहले दर को भिन्न में बदलो, काट के आप 5 इकाई 5, 20/100 होता है 1/20। प्रत्येक किस्त निकालना है तो एक बार जोड़ेंगे 21/20। कई बार है, प्रत्येक किस्त निकालना है तो एक बार जोड़ेंगे। अब जो 21 से कटेगा वही आंसर होगा, जो 21 से कटेगा। अब देखिए एक ही ऑप्शन कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाइए। 41 से तो कभी 21 से कटेगा नहीं, 21 से कटेगा नहीं, यही मुझे लगता है 21 से कट रहा है। 21 से तो यही 44/10 ही कट रहा है, और तो कोई 21 से कटने वाला है ही नहीं मेरे प्यारों। और नहीं है ना कोई? नहीं है तो आगे आ जाइए 20। और 20 को हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं। इसका 20 क्वेश्चन हम और बताएंगे। इसमें अभी ये तो किस वाला क्वेश्चन हो गया है। इसके अलावा ज्यादा समय 8 वर्ष 10 वर्ष के बाद जब मिश्रण बराबर हो जाए उस टाइप का बचा हुआ है। प्लस हाल फिलहाल में मोटे 5 मासिक 8 मासिक और 9 मासिक टाइप का पूछा है। छमाही तिमाही सब उसी टाइप में आएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। तो जनरली उस टाइप के मैं 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। इसके बाद मेरे सभी शेर बहादुर तैयारी, क्योंकि मॉडरेट रूप से भी आपको तैयारी रहना है। हालांकि इसमें मैंने इस प्रकार का 10 क्वेश्चन डाला है, आगे मैं चाहूं तो आज 30 करवा दूं, लेकिन समय भी ज्यादा हो गया और आप लोग लोड नहीं ले पाएगा। माइंड थोड़ा स्थिर से हम लोग पढ़ेंगे तरोताजगी से, ताकि वो क्लियर हो जाए और क्वेश्चन नहीं छूटे। पिछला बार बहुत परेशान किया था। और मुझे लगता है कि आप लोग सुबह में ही 6 बजे जुड़िए, क्योंकि जो मिक्स जो मैं प्रीवियस का करवा रहा हूं, जैसे ALP का हो या 75 का, तो उसमें बहुत ज़्यादा जितना आप जुड़े हो उससे दुगना तिगना बच्चा जुड़ रहा है। तो मुझे लगता है मैं उसी को नाइट में करके देख लेता हूं, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा और इनर्जेटिक मज़ा आता है। हालांकि इस बैच को मैं बंद नहीं कर सकता किसी भी हालात में, क्योंकि आप सभी पसंद कर रहे हैं और आप सभी को बहुत फायदेमंद हो रहा है। तो कहिएगा तो कल सुबह में ही हम लोग लेके आ जाते हैं इसी का अगला पार्ट, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति कितना 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी? तो बोले अब देखिए यहां पे ये VVI हो गया। अभी तक 4 क्वेश्चन आपने जो भी बनाया उसमें आपसे क्या पूछा गया? उसमें प्रत्येक किस्त पूछा गया, धनराशि दिया था प्रत्येक किस्त पूछा गया। यहां पे मेरे शेर बहादुरों प्रत्येक किस्त दिया हुआ धनराशि पूछ रहा है, बड़ा मजेदार। प्रत्येक किस्त दिया धनराशि, तो मैंने क्या बोला कि जब प्रत्येक किस्त निकालना रहेगा तो एक ही बार जोड़ेंगे, धनराशि निकालना है तो 2 बार, बाकी वही है। दर बराबर 5% यानी 5/100, 5/100 यानी 1/20, 20 1 21/20। सुबह में उठने में दिक्कत होता है तो वैसे भी 6:30 से रहेगा भाई, चिंता मत करिए, क्योंकि मैं भी उस समय तक सभी काम करके एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। 4:30 या 5 में उठता हूँ, तो ठीक है ना, स्नान करके पूजा पाठ करके तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार तो जोड़े ही,
लेकिन एक बार नहीं, एक बार और जोड़ेंगे 41/20। अब जो 41 से कटेगा, तो इससे आप क्या सीखे कि प्रत्येक किस्त निकालना है तो एक बार जोड़ना है, और धनराशि निकालना है तो 2 बार जोड़ना है। अब जो 41 से कटेगा वही आंसर होगा। अब 41 से कौन कट रहा है, देखिए काट के, 8 इकाई 8 चौके 32, मुझे लगता है यही सिर्फ कट रहा है 41। 32,800, 32,800। बढ़िया है। धारिएगा सभी बच्चे, लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए मेरे शेर बहादुरों। और हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल भी इंस्टॉल कर लीजिए। आपके भाई बहन 0 to हीरो मैथ्स उसमें जरूर पढ़ाइए। प्रैक्टिस बैच बहुत सारे दिए हुए हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ जस्ट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं सुबह सुबह इसी का अगला क्लास लेके, शानदार क्लास, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।